Good morning, children. Let us start with the 52nd chapter of your GK book, Occupations. Occupations का मतलब होता है अलग अलग तरीके के जो काम हम लोग करते हैं. तो people work for their daily needs, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए अलग अलग तरीके के काम करते हैं और उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है. तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि एक स्पेशल कोई काम करने वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम अ टीचर, आप पढ़ रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं. तो उसी तरीके से यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है. टेक आउट अ पेंसिल और आप साथ में फिल भी कर सकते हैं. पहला लिखा हुआ पर्सन हु ड्रॉज कार्टून्स. तो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं ना बहुत सारे, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, मोटू पतलू, ऑल दैट. तो वो कार्टून कैरेक्टर्स को जो ड्रॉ करता है, बहुत सारे आपने न्यूज़पेपर्स देखे होंगे, मैगजीन्स देखे होंगे, उसमें कार्टून्स बने हुए होते हैं. तो उसको जो बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्टूनिस्ट. CARTOONIST, कार्टूनिस्ट बोलते हैं उन्हें. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट अ कार्टून ड्रॉ जो करते हैं उन्हें, तो आप बोलिए कि ही इज़ अ कार्टूनिस्ट. आप ये मत बोलिए कि ही ड्रॉज कार्टून्स, आप बोल सकते हैं ही इज़ अ कार्टूनिस्ट. अ पर्सन हु कार्व्स स्टैच्यूज़, जो मूर्ति बनाते हैं. हिंदी में जैसे मूर्तिकार बोलते हैं और इंग्लिश में उसे बोलते हैं स्कल्प्टर. अ पर्सन हु गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स, जो घर घर जाके सामान बेचते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेडलर. ठीक है. फिर है अ पर्सन हु कलेक्ट्स फेयर्स ऑन अ बस और अ ट्रेन या बस में जो आपकी टिकट लेते हैं, देते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर. ट्रेन में एक्चुअली उन्हें ट्रेन कंडक्टर बोला जाता है और उन्हें बस कंडक्टर बोला जाता है बस में. वन हु सेल्स राइटिंग पेपर्स, पेन्स एंड इंक. तो ये सारा सामान अगर आपको लेना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? यू गो टू अ स्टेशनर, स्टेशनरी की शॉप में जाते हैं और वहाँ एक स्टेशनर होता है जो आपको ये सामान प्रोवाइड कर देता है. अ पर्सन हु रिपेयर्स बर्स्ट पाइप्स. बर्स्ट मीन्स अगर आपकी पाइप फट गई है पानी की या लीक हो रही है तो आप किसको बुलवाते हैं? प्लम्बर. ठीक है. उसके बाद है अ पर्सन हु एग्जामिन्स अकाउंट्स टू सी दे आर इन ऑर्डर. जैसे किसी का कोई बिजनेस है तो उसमें क्या लिया, क्या दिया, कितना पैसा आया, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, वो सारे अकाउंट को जो मैनेज करता है उसे हम बोलते हैं ऑडिटर. जो सारा देखता है कि सही है कि नहीं, ऑडिट करता है, उसको चेक करता है. अ पर्सन हु रिसीव्स एंड पे आउट मनी इन अ बैंक, स्टोर एसेट्रा. बैंक में या किसी स्टोर में जो पैसे कलेक्ट करता है, रिसीव करता है, उसे हम बोलते हैं कैशियर. स्कूल में भी जो जहाँ फीस जमा करने जाते हैं तो वो जो होते हैं वहाँ जहाँ पैसे कलेक्शन होते हैं तो उन्हें हम कैशियर भी बोल सकते हैं. उसके बाद अ पर्सन हु फिक्सेस ग्लासेस इनटू विंडो फ्रेम्स. अगर आपके विंडो की ग्लास टूट जाती है तो आप विंडो फ्रेम्स में नया ग्लास लगवाते हैं तो आप किसे बुलवाते हैं? ग्लेजियर. ठीक है. जो ग्लेजियर है वो आपकी विंडोज़ में नए ग्लास लगाते हैं. अ पर्सन हु रिपेयर्स केटल्स एंड सॉसपैन, यानी कि जो आपका टीन का सामान है, लोहे का सामान है, अगर उसमें कुछ छेद हो गया है या कहीं क्रैक आ गया है, अगर उसको रिपेयर कराना है तो उसे गर्म करते हैं, मेल्ट करके उसे चिपका देते हैं. तो जो ये काम करते हैं उन्हें बोलते हैं टिंकर. ठीक है. टिंकर. नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन. नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. आपने पढ़ा है लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर SST बुक्स. तो इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में. चैप्टर नंबर 53. पहले लिखा हुआ है व्हाट इज़ द फिक्शनल टेलीपोर्टेशन डिवाइस यूज्ड इन द स्टार ट्रेक यूनिवर्स. तो स्टार ट्रेक एक बोल सकते हैं एक सीरियल है या बोल लीजिए एक प्रोग्राम है जिसमें कार्टून का ही है ये प्रोग्राम.
फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं उसमें, तो उसमें एक फिक्शनल मतलब कि एक्चुअली ऐसी कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती नहीं है, वो ऐसे धुएं के साथ वो उड़ के चला जाता है, तो वो टेलीपोर्टेशन उसे बोलते हैं। तो उसमें कौन सा टेलीपोर्टेशन यूज़ किया गया डिवाइस, उसका नाम है ट्रांसपोर्टर। फिर है द ओल्डेस्ट मेट्रो सिस्टम इन द वर्ल्ड इज़, मेट्रो ट्रेन्स आपने देखी इंडिया में भी है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, जयपुर में है, चेन्नई में है। तो सबसे पुरानी सबसे पहले जहाँ बनी वो थी लंदन मेट्रो। लंदन में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन्स शुरू हुई थी वर्ल्ड में। फिर है F1 इज़ फॉर मोटरसाइकिल्स या कार्स, दो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो F1 क्या होता है, फार्मूला 1 इसका फुल फॉर्म है। तो फार्मूला 1 जो है कार रेसिंग जब होती है तो वहाँ पे ये फार्मूला 1 वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आप करेंगे कार्स। फिर है विच कंट्री इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। बुलेट क्या होती है, बंदूक की जो गोली होती है, कितनी फास्ट निकलती है, उसी तरीके से ट्रेन्स बनाई गई जो बहुत फास्ट चलती हैं, उससे उसका नाम रखा गया बुलेट ट्रेन। तो यह शुरू कहाँ हुआ, ओरिजिनेट हुआ जापान में। MIG इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो MIG क्या है, एक एयरक्राफ्ट है कि एक फाइट एयरक्राफ्ट है। तो जो MIG है वो एक फाइट एयरक्राफ्ट है, यानी जब युद्ध होता है तब इसे MIG प्लेन्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। विच फ्यूल इज़ यूज इन एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स जब चलते हैं, जैसे गाड़ियाँ हमारी कार वे मोटरसाइकिल में हम डीजल पेट्रोल भरवाते हैं, लेकिन एरोप्लेन में जो फ्यूल डलता है उसका नाम है ATF, यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे इसका। What is the name of the supersonic plane which serviced intercontinental passenger from 1976 to 2003? तो इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पैसेंजर्स को जो प्लेन लेकर जाता था, सुपरसोनिक प्लेन, उसका नाम था कॉनकोर्ड, जो 1976 से 2003 तक ये सर्विस प्रोवाइड करता रहा। फिर है डुरांटो ऑफ इंडिया, ये क्या है, ट्रेन सर्विस है कि बस सर्विस, आपने ये सुना होगा, कोलकाता से चलती है ये ट्रेन डुरांटो एक्सप्रेस, तो ये एक ट्रेन सर्विस है। फिर है द स्टेशन विद द मोस्ट प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड इज, स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ हम लोग खड़े रहते हैं रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन आती है, या लोग उतरते हैं या चढ़ते हैं। तो कौन सा ऐसा स्टेशन है जहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। फिर है विच अपोलो मिशन वॉज द फर्स्ट मैन्ड मिशन टू लैंड ऑन द मून इन जुलाई 1969, ठीक है। तो बहुत सारे मिशंस पे जाते हैं साइंटिस्ट, तो कौन सा वो अपोलो मिशन था जो कि ह्यूमन बींग्स द्वारा क्रिएट किया गया था, ह्यूमन बींग्स मून पर लैंड किए थे जुलाई 1969 में, तो उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था अपोलो 11, ठीक है। मून के सरफेस पे ह्यूमन बींग्स ने लैंड किया था। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 52 एंड चैप्टर नंबर 53। दीज आर ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर फाइनल सिलेबस। I think only one chapter is left. We will complete that in the next video, and then we will start with the revision work. Okay, I hope you have followed these chapters. Thank you, children.